आज का जो मोराबादी में ऐतिहासिक रैली हो रहा है, बहुत कोशिश किया गया था। आपने देखा है इस रैली को ख़त्म करने के लिए मना किया गया, इस रैली में नहीं आओ। कभी कहा गया ये ईसाइयों का रैली है, कभी कहा गया जो ये कांग्रेस की रैली है। लेकिन आज तो आदिवासियों ने साबित कर दिया है ना ये ईसाइयों की रैली है ना कांग्रेस की रैली है, ये शुद्ध रूप से आदिवासियों की रैली है। 2016 में CNTSPD कानून को छेड़ा, फिर उनको लगा था कि धर्मांतरण कानून लाएंगे तो सारा जो है कि ठंडा हो जाएगा। 17 में धर्मांतरण कानून लाया, क्या हुआ? हम लोगों ने उनको जो है 19 में उखाड़ के फेंक दिया। अब इतना समय 12 मुख्यमंत्री बने, 12 में 11 टाइम में आदिवासी, एक भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक गैर आदिवासी कार्यकाल पूरा किया। क्यों? वो इसीलिए कि ये जो ब्राह्मणवादी पूंजीवादी शक्तियाँ उनको मालूम है अगर आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा तो कम से कम अपने लोगों को इतना तो लूटने नहीं देगा, बचाएगा। इसीलिए इनको उखाड़ो। जैसे छत्तीसगढ़ में उनका यस मैन को वहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी को जरूर बनाया, लेकिन हसदेव जंगल जो है कि लूटा जा रहा है अडानी के लिए, वो विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है। देश में महामहिम जो है कि राष्ट्रपति हैं, कौन है? आदिवासी है, लेकिन आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है वहाँ पर ये मणिपुर में, मुंह तक नहीं खोली। तो वैसे ही उनको चाहिए, हेमंत सोरेन जैसे उनको पसंद नहीं लोग। आदिवासी एकता महारैली में है, हम मंच के ऊपर है। मंच में कई सारे गणमान्य लोग आए हैं, लेकिन एक चेहरा जिनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। सोशल एक्टिविस्ट और लेखक हमारे साथ, ग्लैनसम डुंडुंग जी हमारे साथ है। इनकी लेखनी को जब आप पढ़ेंगे तो आदिवासी मुद्दों को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल दादा आज इस रैली में आए हैं, बातचीत करते हैं। दादा, बहुत एकता की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है एकता की कमी है, इसलिए शायद आज हमें ये एकता महारैली करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या कहिएगा, कहाँ कमी हो जा रही है? देखिए, RSS जो है एक लंबे समय से ये अध्ययन किया कि आखिर ये आदिवासी लोग कौन लोग हैं, कैसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दिया। आपको याद होगा जब 1765 में उन्होंने दीवानी अधिकार ले लिया और समतल क्षेत्र सारे को कब्जा कर लिया। जो लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, देखिएगा कहीं भी उन लोगों ने प्रतिकार नहीं किया। मुगल लोगों का भी वही हाल है, मुगल आए तब भी इन्होंने प्रतिकार नहीं किया। लेकिन ना मुगल आदिवासी इलाके में घुस पाए और ना अंग्रेज। जब अंग्रेज आए तब आप याद करेगा कि आदिवासी ही वो थे जिन्होंने कहा ये पूरा इलाका हमारा है, ये ज़मीन हमारा है, यहाँ हमारा शासन चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। हम सरकार को नहीं जानते हैं, ज़मीन हमारा है, तुम्हारा कागज़ हम नहीं लेंगे। तो इतना लंबा इतिहास है। तब उसी को अध्ययन करने के बाद RSS को लगा ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि आदिवासी लोग तब एकजुट थे। इनका जो आदिवासियत जो है वो उनको एक साथ जोड़ के रखता है, तो इनको तोड़ा कैसे जाएगा। तब उनको मिल गया अच्छा आप जो है वो लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तब उन्होंने उसी को एक कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया और आदिवासी को काटना शुरू किया, आदिवासियों को बांटना शुरू किया। आदिवासी वो समझ नहीं पाए और आज भी आदिवासी लोग कोई कहता है हम असली हैं, तुम नकली हो, हाँ तुम सरना हो, हम ईसाई हैं। भाई मैं कहता हूँ आदिवासी मतलब 70,000 साल पहले जो लोग अफ्रीका से चले, भारत आते आते 5,000 साल लग गया। 65,000 साल पहले यहाँ पर आए आदिवासी। सबसे पहले ओंगे आदिवासी आए जो आज जो है कि 117 उनकी जनसंख्या बची हुई है अंडमान निकोबार में। दूसरा माइग्रेशन में चाइना रूट में जो होकर आए हमारा मुंडारी भाषा समूह। तीसरा माइग्रेशन में द्राविडियन लोग आए। चौथा में आपका ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट आए। पांचवा माइग्रेशन में जो ये आर्य लोग आए 4,000 साल पहले। ये लोग कहते थे कि सिंधु घाटी हमारा है, लेकिन जब रखी गाड़ी में जो 3 कंकाल मिला माता पिता और बच्चा का, उसमें आर्यों का DNA R1 A1 मिला नहीं। वो किसका DNA मिला? तो तमिलनाडु में जो इरुला आदिवासी है उनका DNA मिला। तो पहले ही लोग कहते हैं कि ये आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन का जो थ्योरी है ब्रिटिश ने गलत लिखा है जानबूझ के। लेकिन अब नया चीज़ हुआ, पूरा दुनिया का 92 साइंटिस्ट, जेनोमिक साइंटिस्ट जो DNA टेस्ट करते हैं, उन लोगों ने ये साबित कर दिया जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक। पहले क्या होता था, लिंग्विस्टिक के आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल बेसिकली।
अभी उसमें नया चीज़ जुड़ गया, पॉपुलेशन, ये जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने ये साबित कर दिया कि भारत का मालिक लोग, यहाँ आने वाले पहले आने वाले लोग आदिवासी हैं, और ये आर्यन लोग हैं जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। ये मात्र 4000 साल पहले आए हैं यहाँ पे, और यही लोग जो ये लोग जानते हैं, जब तक एक भी आदिवासी अपने आप को आदिवासी बोलेगा वो उनका हिंदू राष्ट्र सफल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं आदिवासी हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। इसीलिए आदिवासी को वर्ण और जाति व्यवस्था में ठूसना चाहते हैं, और हमारे कुछ आदिवासी जो सच्चाई नहीं जानते हैं, भ्रमित हो गए हैं, उधर चले गए हैं। आज भी बोलते हैं, जैसे मैंने कहा, तुम असली हम नकली। हम बोलते हैं 65,000 साल पहले जो भी आए भारत में, उनके सारे के सारे वंशज आदिवासी हैं, चाहे वो कोई भी धर्म को मानता है, वो फर्क नहीं पड़ता है। डीएनए ना, मान लीजिए आप कहते हैं कि सरना ही असली है, तो कल तो जल्दी जल्दी हिंदू लोग सरना बन जाएगा, बिहारी लोग सरना बन जाएगा, आदिवासी हो जाएगा क्या? आप धर्म तो कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, बदल सकते हैं। आप अपना आदिवासियत बदल सकते हैं क्या? अपना जीन बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बदल सकते। दादा, धर्म की राजनीति तो चल रही है, क्या लगता है धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर आदिवासी समाज विकास की बात करेगा, एकता की बात करेगा? क्या लग रहा है? देखिए, आज का जो मोराबादी में ऐतिहासिक रैली हो रहा है, बहुत कोशिश किया गया था, आपने देखा है, इस रैली को ख़त्म करने के लिए मना किया गया, इस रैली में नहीं आओ। कभी कहा गया ये ईसाइयों का रैली है, कभी कहा गया जो ये कांग्रेस की रैली है। लेकिन आज तो आदिवासियों ने साबित कर दिया है, ना ये ईसाइयों की रैली है, ना कांग्रेस की रैली है, ये शुद्ध रूप से आदिवासियों की रैली है। तो ये आदिवासियों की चटानी एकता ने स्थापित कर दिया कि आदिवासियों को धर्म के नाम से, डिलिस्टिंग के नाम से, या फिर किसी भी तरह से अब तोड़ने वाली शक्ति को हम लोग यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। अभी आज से देखिएगा, झारखंड में नई राजनीति शुरू होगी, और आरएसएस और भाजपा वाले हिल जाएंगे। उनको लगेगा हमने गलत किया, हमने जो है कि ये मधुमक्खी का छत्ता जो है उसको छेड़ना नहीं था, हमने छेड़ के गलत किया। अब याद करिए, 2016 में CNTSPT कानून को छेड़ा, फिर उनको लगा था कि धर्मांतरण कानून लाएंगे तो सारा जो है कि ठंडा हो जाएगा। 17 में धर्मांतरण कानून लाया, क्या हुआ? हम लोगों ने उनको जो है 19 में उखाड़ के फेंक दिया। अब उनका बचा खुचा जो था, अब वो भी मटिया में ठोने जा रहा है। उनको समझना चाहिए, यहाँ से आदिवासियों की नई राजनीति की शुरुआत होगी, नई राजनीति की शुरुआत होगी। फिलहाल ग्लैनसन दा हमारे साथ है। और दादा, चुनावी वर्ष है, अपने एक 2 सवाल पूछा, उसको मैं जवाब दें। ये जल जंगल जमीन का विकास का, देखिए आदिवासी का जो मूल मुद्दा है ना, आदिवासी पहचान है। हम भारत के प्रथम निवासी हैं, भारत के मालिक हैं, हम गर्व से आदिवासी कहते हैं, ये हमारी पहचान है। उसके साथ हमारे और क्या मुद्दे हैं? स्वायत्ता का, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का पूरा हमारा इलाका कब्जा हो रहा है, हमारा ज़मीन चला जा रहा है, हमारा जो जल जंगल ज़मीन का मसला है, भाषा संस्कृति परंपरा का मसला है, ये सारे हमारे मूल मुद्दे हैं। तो आरएसएस क्या करता है कि आदिवासी का मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। और हाँ, और मैंने ये कहा, उसका एक ही मकसद नहीं है, सिर्फ वोट लेना नहीं है, आदिवासियों को बांट के वोट लेना सिर्फ नहीं है। इनकी इसका सबसे बड़ा हिडन एजेंडा है आदिवासी को तोड़ो, और उनका जो बचा खुचा ज़मीन है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, खनिज संपदा, सबको कब्जा करो। अभी आप देखिए, झारखंड में अभी अब ये 24 है, अभी अगला साल 25 साल हो जाएगा झारखंड का, है ना। अब इतना समय में 12 मुख्यमंत्री बने, 12 में 11 टाइम में आदिवासी, एक भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक गैर आदिवासी कार्यकाल पूरा किया। क्यों? वो इसीलिए कि ये जो ब्राह्मणवादी पूंजीवादी शक्तियाँ, उनको मालूम है अगर आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा तो कम से कम अपने लोगों को इतना तो लूटने नहीं देगा, बचाएगा, इसीलिए इनको उखाड़ो। इसीलिए 2014 में गेम हुआ। हेमंत सोरेन के साथ भी यही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हेमंत सोरेन को आज लोग देखे कि आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने, ये जो जिसको मैं बोलता हूँ फांसीवादी शक्तियाँ हैं, सांप्रदायिक शक्ति हैं, उनके सामने हेमंत सोरेन ने घुटने नहीं टेका। इसलिए मैंने भाषण में भी कहा, आदिवासी ना झुका था ना झुकेगा, ना टूटा था ना टूटेगा। ये चटानी एकता को समझना होगा इनको। भले हेमंत जी जेल चल गए, लेकिन वे झुके नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप देखिएगा, हेमंत सोरेन की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, उनको हम लोग और भी, हमारे लिए वो हीरो हो जाएंगे। तो ये जो लाखों की भीड़ यहाँ पे आई है, क्या अभी हेमंत सोरेन इनके लिए हीरो है? बिल्कुल, सभी लोगों के हीरो है, इसीलिए तो आए हैं
ये लोग जानते हैं कि किस तरह से, देखिए हमारा आदिवासी जो है कि जिसको भ्रष्ट बोल के उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इतने सारे लोग भ्रष्ट लोग मोदी के साथ खड़े हैं, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं जाती, सीबीआई क्यों नहीं जाती, एनआईए और बाकी इनकम टैक्स क्यों नहीं जाता, क्यों जो है कि जो उनका विरोध करते हैं, उनके आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ ही जाता है। क्या केंद्र देखना नहीं चाहती है क्या कि कोई आदिवासी सीएम बने? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है, आपको याद होगा हार्वर्ड में जब लेक्चर हुआ था तो हेमंत सोरेन ने क्या कहा था, बोला था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आरएसएस को चिढ़ हो गया कि ऐसे आदमी को उखाड़ के फेंको। अब किसको बना के रखना चाहता है, जैसे छत्तीसगढ़ में उनका यस मैन को वहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी को जरूर बनाया, लेकिन हसदेव जंगल जो है कि लूटा जा रहा है अडानी के लिए, वो विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है। देश में महामहिम जो है कि राष्ट्रपति हैं, कौन है, आदिवासी है, लेकिन आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है वहाँ पर, ये मणिपुर में मुंह तक नहीं खोली। तो वैसे ही उनको चाहिए, हेमंत सोरेन जैसे उनको पसंद नहीं लोग, तो यही कारण है। चलिए, तो ग्लैन संधा हमारे साथ थे। हमेशा इनकी लेखनी में आदिवासियत झलकेगी, मुद्दों की जो समझ है वो झलकेगी, और आज भी मंच पे इन्होंने कहा कि आदिवासी झुकेगा नहीं चाहे परिणाम जो हो जाए। तो फिलहाल हम इस रैली में हैं, लाखों की संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। चूँकि ग्लैन संधा बहुत कम हमें नज़र आते हैं तो इनसे बातचीत करना जरूरी था। धन्यवाद दादा, हम हैं इस रैली में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।